बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलासी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ दो सीनियर वकला मौजूद हैं, जनाब फ़याज़ रहमान साहब और दूसरे मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान जावेद कुरैशी साहब। सर, आप शुक्रिया। दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। कारसाज वाक़े के मतलब गुफ्तगू करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी डिस्कस किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक तरीन वाक़या था। बेहतर आप जानते हैं मेरे से। कुछ कानूनी चीज़ें मैं आपसे के लिए मशवरे के तौर पर लेना चाहूँगा। पहले आपसे सवाल है इमरान साहब कि ये जो कारसाज वाक़या हुआ है, पहले यह कहा गया कि वो खातून ज़हनी मरीज़ा है। अगर वो ज़हनी मरीज़ा है तो फिर उसको गाड़ी क्यों दी गई? फिर ये कहा गया कि उसके पास यूके का लाइसेंस है। मेरे ख्याल के मुताबिक यानी जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, ये दोनों चीज़ें आपस में अपोजिट हैं। यूके का लाइसेंस भी है, ज़हनी मरीज़ा भी है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में अपोजिट नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया हसास इशू पर बात करने का। मैं सबसे पहले अपने तमाम सोशल मीडिया दोस्तों को और लीगल दोस्तों को ये मशवरा देना चाहूँगा, जब कोई मैटर सब जुडिस हो जाए तो उसके कंटेंट्स पे नहीं जाना चाहिए, हमें उसके जनरल एनालिसिस करना चाहिए कि लीगल पॉइंट क्या है। मैं बात करूँगा सिर्फ लीगल जुडिशल सिस्टम के ऊपर। एक इशू हुआ, वकूआ हुआ, उसको इलाका जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने 24 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर रिमांड देना है, चाहे फिजिकल चाहे जुडिशल, ठीक है। और उसे किसने प्रोवाइड करना, लेकर जाना है, वो पुलिस ने। इस पर फोकस रहे। बाकी सारी चीज़ें एविडेंस का मैटर है कि जब वो एविडेंस होगी, क्या आगा क्या नहीं होगा, लाइसेंस फलाना फलाना। हम इस सिस्टम के ऊपर दुख और अफसोस के साथ कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज करके उसे पेश करवाना था, उसका मेडिकल करवाना था और फिर उसे मेडिकल को जो है ना एडमिसेबल कोर्ट ऑफ लॉ में करना था। ये चीज़ें नहीं हो पा रही। अब उसमें क्या है, उस पर सब लोग बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे फाजिल दोस्त फ़याज़ रहमान साहब बैठे हुए हैं, ये बात करेंगे कि जनाब ये जुडिशल सिस्टम किस हद तक कोलैप्स हो चुका हुआ है, इसमें खामियां हैं, उसको दूर करने के लिए डिजिटल एविडेंस ज़रूरी है। आप डिजिटल एविडेंस पे जाएं। अभी भी उधर मैं मौके पर गया, 2 गवाह अपने डालने होते हैं, एक ड्राइवर होता है गाड़ी का, तो कांस्टेबल, और दूसरा हेड कांस्टेबल की गवाहियाँ बनाकर आज भी हर रिपोर्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारी भाई डिजिटल एविडेंस करें। एक सिंगल क्लिक पे तस्वीर उतरे, वही तस्वीर जो ना उसी मौके की इलाका जुडिशल मैजिस्ट्रेट को जाए, SHO को जाए, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को जाए, वो हेल्थ हॉस्पिटल में जाए जिसने MLC करनी है, और फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में जाए। एक सिंगल क्लिक के ऊपर एक दिन के अंदर इंसाफ हो सकता है। ये हमारी विल हो। ये तमाम अरबाब इख्तियार के लिए मैसेज है कि जुडिशल सिस्टम में डिजिटल एविडेंस को लाजमी हिस्सा बनाई जाए। ये 2019 की हमारी रिट है, लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन की हुई IG पंजाब को, वो हम आपसे शेयर भी करते हैं कि उसको भाई डिजिटल एविडेंस को हिस्सा बनाया जाए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। 1 दिन से 3 दिन के अंदर इंसाफ हो जाएगा। 1898 में लिख के चले गए लॉर्ड मैकाले, 1860 के PPC में भी, कि 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करें, चलान रिपोर्ट पेश करें 173 CRPC, और 17 दिन के अंदर इंसाफ होता है। हम इसे 3 दिन में ला सकते हैं अगर डिजिटल एविडेंस। सर, आपका बयान बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पे। अगर ये हो जाए, इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल हम सारे इसके हक में, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर हो जाए, नहीं हो रहा, उस पर हम सवाल कर रहे हैं। रहमान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो वक़ुआ हुआ, उस वक़ुए के ऊपर आपने फुटेज वगैरह देखी होगी। वहाँ पे लोग ये एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं, इसको पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए। रेंजर्स वहाँ पे पहुँच गई, नहीं इसको हमारे हवाला करना चाहिए, हम उसका खुद एहतसाब करेंगे, जो भी करेंगे। यानी लोगों का वहाँ पे ये एहतजाज था, ये मुतालबा था। उसकी वजह यही थी कि लोगों का पुलिस सिस्टम से एतमाद उठ चुका था। उसके बाद फिर हमने उसकी एक जो प्रैक्टिकली रिपोर्ट वो देखी। जब उस खातून को थाने में लेकर जाया गया तो वहाँ पे जो मेरे सोर्सेज हैं, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट हजरात थे, उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पे उनको पानी पिलाया गया और साथ ही उनको एक AC वाले रूम में बिठाया गया, हथकड़ी वगैरह नहीं लगाई गई और बाद में उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो क्या कानून यही कहता है कि अगर कोई बंदा आपको 4, 5, 6 बंदे मार दे, कुचल डाले और कानून की वायलेशन कर दे, तो फिर आप जाकर उसको थाने में पानी पिलाएं और साथ AC वाले कमरे में बिठाकर फिर उसको अस्पताल मुंतकिल कर दें? देखें, इसमें तरीकाकार तो यही होना चाहिए था कुलाची साहब के। सबसे पहले तो जिस तरह का एक वीडियो एविडेंस आ गया, जिस तरह से अभी इमरान भाई ने बताया, सबसे पहले तो इसकी FIR लॉन्च होनी चाहिए थी और इस मुलजमा की गिरफ्तारी डालकर इसको मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना चाहिए था। उसके बाद जो 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको लीगल प्रोसीडिंग के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए था और उनका रिकमेंड होना था मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो होता है। और जिन लोगों की डेथ हो गई है उनका पोस्टमार्टम और उनके लवाहकीन से रब्ता करना चाहिए था, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि ये मामला हो गया। अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि पागलपन की और ये सारी चीज़ें, ये सबसे पहले ना किसी रेंजर की ज़रूरत होती है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। पुलिस एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसका काम है, ठीक है। उन्होंने सिंपल उसको किसी चीज़ की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है,
जब एक अकरेंस हो गया, उनके सामने एविडेंस आ गया, उन्होंने सिंपली एक FIR लॉन्च करनी है और आगे प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है और चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देना है। अभी तक तो मेरा ख्याल है उस मोहतरमा का ना कोई बयान लिया गया है, ना उस हवाले से किसी ऐनी शाहिद का बयान लिया गया है, ना वो गाड़ी कब्जे में ली गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो गाड़ी किसकी है, क्या इससे पहले भी उसकी हिस्ट्री निकलेगी, वो सारी चीज़ें। बहरहाल इसमें यह है कि जो लोग कहते हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा या इंसाफ में तख़ीर हो रही है, तो इसमें जो मुद्दई साहबान हैं उनको अपने तौर पर भी एफर्ट्स करनी होगी, उनको अपने मुकदमा खुद भी परसू करने होंगे। जो पार्टीज इसमें विक्टिम है, अगर वो घर बैठ जाएंगे या कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा। उनका स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि आपका पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब इस केस की अगर बात की जाए, डॉक्टर चुन्नी लाल ने, जो कि एक हिंदू है, बिल्कुल डॉक्टर चुन्नी लाल को हमें मेरे ख्याल में उसको सलाम पेश करना चाहिए। वेरी गुड जी, वेरी राइट, बहुत आपने सही इंडिकेट किया रामे साहब ने। अब देखें, वो बंदे को मिलियंस की रिश्वत ऑफर की गई, वो एक हिंदू है, उसने हिंदू होते हुए अपना काम कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि मुसलमान जो है वो क्या करते हैं। मैं कोई इंतशार वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात है कि उन्होंने अपना रोल इसी सिस्टम में रहते हुए प्ले किया ना, रिश्वत नहीं ली और मेरिट के ऊपर जो मेडिकल था वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अब जिम्मेदारी आती है कंप्लेनेंट के ऊपर। अब कंप्लेनेंट ही ना जाए जिसका नुकसान हुआ है, और वो आने वाले वक्त में आपको पता लगे, आप भी बोल रहे हैं, इमरान साहब भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और वो रुपया 2 करोड़ बिल लेके सुलह कर ले, तो फिर इसमें रामे साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ जाऊँगा। जिसमें जो है ना, वो जो अभी तक इतलात आ रही हैं, पता नहीं बात सही है या गलत है, कि कंप्लेनेंट के एक्चुअल विक्टिम के बजाय उन्होंने, पुलिस ने खुद मुद्दई बन के FIR काटी है, जिसके कंटेंट्स के ऊपर वो इतराज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ये है कि जो FIR उन्होंने स्टेट ने काट भी ली, उसमें जो जिनकी डिजीज पार्टी के जो रियल रिलेटिव हैं, अगर वो कंप्लेनेंट खुद बन जाए, एविडेंस दे दें, तो इसको दुरुस्त किया जा सकता है। वो जो हमारे लॉयर दोस्त उधर की कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम कराची कम्युनिटी लॉयर जो इस इंसानी हमदर्दी के केस में लड़ा, हम उनके साथ हैं। अगर किसी किस्म की हमारी ज़रूरत है, फयाज रामे साहब, इमरान जावेद कुरैशी और आप भी, तो हम जनाब अपनी हर तरह की सर्विसेज खिदमात देने के लिए तैयार हैं इंसानी हमदर्दी के तहत। कुरैशी साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अभी जहाँ तक हमारे सोर्सेज हैं, क्योंकि हमारी फील्ड है, इन्वेस्टिगेटिव हम करते हैं जर्नलिज्म, तो हमारे सोर्स ने हमें ये बताया कि अब ये भरपूर ये तैयारी की जा रही है, उस खातून को, नताशा को, मुल्क से बाहर भेजा जाएगा और ये बहाना बनाया जाएगा कि वो मरीज़ा है, उसका इलाज हो रहा है, तो लिहाजा इलाज की घर से, अगर वो पाकिस्तान में रहती हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता, तो अगर इस किस्म के एक रीज़न देकर अदालत को मुतमईन करके या तफ्तीशी को अपना करके, मुद्दई बनाकर, जो भी उसको आप नाम देना चाहें, उनको मुल्क से बाहर भेजने की तैयारी हो रही है, क्योंकि तगड़ा खानदान है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस पर क्या मुमकिन हो सकता है? वाइद नहीं है। हम कानून जो है वो बड़ी मिसाल जा रही है कि मकड़ी का जाला है, जो आम लोग तो फंस जाते हैं तो ताकतवर निकल जाता है। और दूसरी चीज़ है कि कोर्ट जो है ना, वो मजबूर होती हैं एविडेंस के ऊपर। अब जो उधर की लीगल कम्युनिटी है या उधर की जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जिसने फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट देनी है, जिसने मेडिकल रिपोर्ट देनी है, और वो प्रोसिक्यूशन है, उसके ऊपर ये बर्डन है, और उनकी कैपेबिलिटी को इस वक्त चैलेंज किया गया है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है अपने वकला भाइयों कराची वालों से, वो एक इंसाफ लेकर देंगे इसमें, और जो महकमे इसमें 2 नंबरी करेंगे वो भी हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि अब डिजिटल का दौर है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि पुराने दौर में वो चले गए जी, साढ़े कुछ भी हो गया। बहरहाल हमको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने जाते, क्योंकि सब जुडिस मैटर है। रामे साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, हम इसको कंक्लूड करते हैं। आप क्या देख रहे हैं, मौजूदा सिस्टम के होते हुए उस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ मिल पाएगा? देखें, ये कुरैशी साहब, देखना ये पड़ेगा कि वो ख़ानदान खुद कितना डिटरमिन है। जो अभी आपने बात की कि किसी का जब कोई रिलेटिव मर जाए या ज़ख्मी हो जाए, सर उससे तो फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और पुलिस अगर खुद मुद्दई बन गई है, मुझे जो लगता है वो यही वजह बनी कि उस वक्त वहाँ पे कोई और मौजूद नहीं था। उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग FIR लॉन्च करके उसको अरेस्ट करने के लिए या प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने के लिए ये कर लिया। लेकिन अभी भी वो अगर मुकदमा अपना परसू करेंगे, उसमें पार्टी बनेंगे, तो डेफिनेटली अपने एविडेंस पेश करेंगे। देखें, ये हमारे शरई तौर पर भी है कि इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करो। जिद्दोजहद का मतलब है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो वो अगर करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, सीधा सीधा सा ये केस है, ऐनी शाहिद भी मौजूद हैं, गाड़ी भी मौजूद है, और जिस तरह से अभी इमरान भाई ने बताया कि ये उन इदारों की कैपेबिलिटी को भी चैलेंज किया गया है, तो आप जैसे लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? इंशाअल्लाह। अच्छा, ये दोनों सीनियर वकला मेरे साथ मौजूद थे, कारसाज वाक़ई के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।